मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छी बातें देखते हैं, समझते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है? तो सबसे पहले जो अभी एआई के लिए जो आ रखे हैं जितने भी, उसमें इम्पोर्टेंट फ्रांस के राष्ट्रपति का ज़्यादा है ना? तो देखते हैं कि भारत के साथ कैसा उनका वो रह रहा है, वो भी एक बार हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं तो अच्छा है। तो फ्रांस ने अभी भारत के साथ कई मतलब वो किए हैं। हाँ, ये देखिए फ्रांस की सेफ्रॉन जो है वो हैमर जो भी है बम-बुम जो है मिसाइल है जो है, वो भारत के साथ समझौता वगैरह कर लिया है और उसपे एमओयू साइन हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है। बीईएल के साथ, बढ़िया बात है ना? तो उसी प्रकार साइन सुइन हो जाना चाहिए तो इससे क्या है ना, ठीक रहता है। शुरुआत में कुछ पुर्जे फ्रांस से आएँगे लेकिन धीरे-धीरे 60% तक हिस्सेदारी भारत में ही बनेगी। हाँ, तो बढ़िया है। और ये जो है कहाँ है, बहुत अहम है, 70 किलोमीटर की रेंज में सटीक मार करता है। चलो जी, तो एक अच्छी बात है कि सैफ़्रॉन जो है और एच-125 हेलीकॉप्टर की फाइनली मतलब किया गया। मतलब इस तरह का है सारा जो भी न्यूज़-व्यूज़ आ रहा है, टाटा के साथ भी मिलके इसमें काम किया जा रहा है, जो भी है आपके सामने जो भी। पहले से भी न्यूज़ चल रहा था, अभी इस पे एमओयू साइन होके इसको मतलब पक्का बना दिया गया है। अच्छी बात है भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। और 1 सेकंड, हाँ, तो नेक्स्ट ये अभी जो फ्रांस के साथ जो चल रहा है ना? डिफेंस में अपग्रेड वगैरह चल रहा है भारत का, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि भारत अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा आइए दिखाते हैं। अभी पता नहीं है कि नहीं, उसमें देख रहे थे एक्स पे, ट्विटर पे, मोदी साहब और प्रधानमंत्री, अरे ये कहाँ चला गया? गाड़ी में फ़ोटो था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, वही हम सोचे कि आप लोगों को भी दिखलाते हैं। तो वो नहीं जा इधर-उधर चला गया। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो ये देखिए, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मोदी साहब के साथ फ्रांस के जो हैं मैक्रोन साहब को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही देखिए तो फिरंगी ससुरा उतना गोर नहीं लग रहा है। चलो ठीक है। हाँ, उसका रंग भी हम ही लोग जैसा, हम लोग से भी खराबे रंग हो गया लग रहा है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा मतलब दिख रहा है, तो मैंने अभी उन्हीं का एक बार देखा, तो काफ़ी अच्छा मतलब व्यवस्था बना हुआ दिख रहा है। मैक्रोन के साथ अच्छा साझेदारी करते हुए, तो परफेक्ट है। अच्छा लाइटिंग-वाइटिंग है सर, है ना? तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं माइक्रोन भी और मोदी साहब के साथ बहुत हेल्दी गपशप चल रहा है। नहीं, कुछ होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऑरा में जाने के बाद आप उम्र वहाँ कोई मायने नहीं रखता है। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा और हेल्दी इनका टॉक चल रहा है और भारत का मोदी साहब के साथ इनका फ़ोटो-शोटो भी चल रहा है, तो बढ़िया बात है। हुँ, तो अच्छा है। तो इसी में हम देख रहे थे कांग्रेस का क्योंकि भाई देखिए ऐसा नहीं ना है कि एक ही जगह देखना है, हम लोग को तो सब जगह देखना है कि कांग्रेस का देख रहे थे कि कांग्रेस क्या बोला है। तो अरे! ये क्या आ गया? हाँ, कांग्रेस क्या बोल रहा था, तो उसपे मैंने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं। तो कांग्रेस लिखा है कि हाँ, कांग्रेस नहीं, यहाँ नहीं, मोदी सरकार मौज कर रहे हैं भ्रष्टाचारी। नहीं ठीक है, अच्छा है, मतलब इस तरह का होना चाहिए। तो सबको कवर करके चलने का है, समझे ना? तो कांग्रेस ने बोला कि ये जो एआई सम्मेलन है फेल हो गया, पता नहीं क्या-क्या इस तरह का बोल रहे हैं कि खाली फोटोबाजी है, तो ये है, तो वो है। तो मतलब ठीक है, उनका अपना कहना है, तो भाई उनको हम थोड़ी मना कर रहे हैं कि नहीं है, तो अच्छा लग रहा था उनका भी। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वेव इंडिया में आया हुआ है, क्योंकि इतने बड़े-बड़े लोग आए हुए हैं। वो मुंबई के मैरीना बीच पे वॉकिंग कर रहे हैं, शायद जो भी है, तो अच्छी बात है। मैरीना बीच वगैरह पे उनका दिख रहा था, तो कल हम भी वॉच कर रहे थे, तो ठीक है। और उसके बाद एक और अच्छी बात आई है, तो वो अच्छी बात क्या है कि अमेरिका और ईरान में जो टॉक है, वो आगे कंटिन्यू बढ़ती हुई देखी गई। और नहीं होता है, आदमी बात करता है तो फिर धीरे-धीरे एक दूसरे का प्रॉब्लम समझता है, तो प्रॉब्लम समझते-समझते कहीं न कहीं डिसीजन पे आ जाता है। बात करेगा तभी ना डिसीजन पे आएगा, बातें नहीं करेगा तो कौन चीज़ का डिसीजन पे आएगा, तो वही चीज़ है। तो यहाँ भी थोड़ा-सा ये पॉजिटिव संकेत आया, जिसका असर देखिएगा ब्रेंट वायर टॉइंग से नीचे आ गया। तो ये सब दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब हम आगे आते हैं रसिया यूक्रेन पे। तो रसिया यूक्रेन तो काफ़ी दिन से चला आ रहा है वार, जयशंकर रसिया तो जो रसिया के साथ चला आ रहा, तो भारत रसिया नहीं, रसिया का जो यूक्रेन के साथ युद्ध चला आ रहा, उसको लेके पुतिन साहब ने गेम कर दिया। तो बोलिएगा है, पुतिन साहब ने गेम कर दिया। यस, पुतिन साहब ने क्या किया कि बोले कि यार ट्रम्प ऐसा है, जो प्रपोजल चाहे जो भी है वो भी आ रहा है धीरे-धीरे। ट्रम्प को बोले कि देखो ऐसा है कि तुम चाहते हो अपना डॉलर बचाना, तो हम डॉलर में ट्रेड कर लेंगे। हमको युआन में नहीं करना है, क्योंकि युआन में मैं बोला नहीं, पुतिन अब वो हो रहा है, युआन के चक्कर में फँस रहा है। तो वो बोल रहा है कि हम युआन में ट्रेड नहीं करेंगे, हम डॉलर में कर लेंगे और मेरा जो भी है वो मेरे को इतना 13 ट्रिलियन कुछ इस तरह का बोल रहा है, वो मेरे को चाहिए। साथ में ट्रम्प को बोला, ट्रम्प बोला अच्छा मेरा क्या फ़ायदा होगा? बोला अरे यार फ़ायदा क्या, क्या बात करता है? दोनों मिल के ड्रिल बेबी ड्रिल करेंगे और क्या? तेल निकालेंगे, ये जो नहीं है, ये जो जो ग्रीन एनर्जी, फ्रीन एनर्जी, ये सब गया भाड़ में, अपन दोनों
मतलब बादशाह रहेंगे, खुला बेचेंगे। तो ट्रम्प बोला अरे यार चाइना रियर अर्थ नहीं दे रहा, तो पुतिन साहब बोले रियर अर्थ, अरे हम देंगे तुमको रियर अर्थ, काहे टेंशन लेते हो, सब देंगे। तो मतलब इस तरह से उनका चल रहा है। तो ट्रम्प भी बोला हाँ यार तुमसे तो बड़े फायदे हैं, बोला अरे चिंता काहे कर रहा, दोनों भाई मिल के नया काम करेंगे। तो ये चीज़ है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत वेब आया है, जिससे क्या है कि यूरोप में हरकम है। बोला ये यूरोप और चाइना ना हम दोनों को ना खाली उल्लू बनाए हुए हैं, चल भाई अपन दोनों चलते हैं साथ में, भारत को भी ले लेते हैं। तो चलो अगर ऐसा होता है तो नाइस, बढ़िया है। हाँ, अब काहे सबका ठेका लेगा, बोला चलो चलो तो ठीक है, तो बढ़िया। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, ये सब का इम्पैक्ट देखने को थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो ईरान के न्यूज के कारण ब्रेंट आपको दिखा गिरा हुआ, ठीक है। और ईरान के न्यूज और रसिया से थोड़ा सा ठीक ठाक से यूक्रेन युद्ध फिनिश होने के जो भी चल रहा है, उसमें आपको जो डाउ जोन्स 300 पॉइंट माइनस था वो प्लस में रिकवर हो गया। नेस्डैक में एआई का डर अभी भी थोड़ा बना हुआ है, हालांकि बना हुआ है और इसीलिए थोड़ा माइनस में बंद हुआ। एआई समिट भारत में हो रहा है, तो मोदी जी ने बोला एआई के माध्यम से हम 2047 की तरफ जल्दी पहुंच जाएंगे, मतलब टाइम ट्रेवल करके नहीं, अपना मतलब प्रोग्रेस करके। तो ये एक अच्छा मतलब है, इसीलिए उधर भी रिकवर हुआ। इसीलिए आप देखिएगा अमेरिका मार्केट सारा रिकवर होकर बंद हुआ, तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है, सारे अमेरिका मार्केट रिकवर हुए, ये एक अच्छी बात है। एडीआर वगैरह जो वहाँ माइनस में चल रहा था, अभी देख लेते हैं क्या चल रहा है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एडीआर जो माइनस में था वो सब प्लस में आ गया, इंफोसिस वगैरह सब प्लस में आ गया, बैंक आईसीआईसी सब 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 प्लस में, ठीक है, वो सब झंझट खत्म। और यहाँ पर ही थोड़ा सा ओ 4.04 हो गया, तो ये ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो अभी इसको देख के जो अभी मार्केट खुल रही है, चाइना तो बंद है तो निकई खुला है, तो निकई में भी तेजी होना चाहिए। हाँ, तो देखिए निकई भी 1% का तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो बढ़िया बात है। तो बाकी फ्यूचर में देखिए तो हल्का सा माइनस दिख तो रहा है, लेकिन रिफ्रेश कर लेते हैं। डाउजन भी हल्का सा 42 पॉइंट माइनस दिख रहा है, तो कोई नहीं, इतना तो चलता है ना, इतना तो चलता है। अब आइए थोड़ा गिफ्ट निफ्टी पे, तो गिफ्ट निफ्टी 756, ठीक है ना। SGX निफ्टी भी देख लेते हैं, 653 का है बोल रहा है, हाँ ये भी 756 में, तो बढ़िया है। रुपया यहाँ कमजोर हुआ था 9071 से, ओ वाह रुपया मजबूत हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर है, ये परफेक्ट है। डॉलर इंडेक्स 97.10 पे है, तो ओके ओके है। यहाँ सिल्वर 73.24 ठंडा हुआ है। गोल्ड 49, गोल्ड थोड़ा ऊपर आ गया, ये 48.78 के आसपास था, तो वहाँ से मतलब हम लोग का मार्केट चलता है ना, तो ये ऊपर आ जाता है और रात को ये नीचे चल जाता है, बहुत बदमाश है। हाँ देखिए कल ये इस लेवल में आ गया था 4860 के आसपास, फिर वहाँ से भी 49 आ गया। तो यहाँ कोई कुछ नहीं करना है जल्दबाजी, ये हमको होल्ड करवाएंगे, ठीक है। देखिए जब आपको पता रहे ना, तब आप ऐसा गलती नहीं करोगे। एग्जाम्पल के लिए, अब आप 70 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, अब उसमें बोलोगे कि भैया जी हम 1 नंबर गाड़ी लगा दें, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, अरे पागल हो गया, 1 नंबर काहे लगाएगा, कोई इमरजेंसी है कि 1 नंबर लगाएगा, ब्रेक व्रेक फेल हो गया तो लगा देना 1 नंबर चाहे 2 नंबर, वो भी गियर तोड़ के लगाना। तो नहीं भैया जी हम 1 नंबर लगा दे, तो हम बोलेंगे जाओ जो करना करो। भाई 100 के स्पीड में चल रहा है, 1 नंबर घट से लगाओगे गाड़ी में, कितना झटका लगेगा, तब बोलोगे हाँ ठीक बोल रहे सर। कहीं मतलब गाड़ी अभी स्टार्ट करना है, अब उसमें डायरेक्ट आप बोलिएगा हम 5 नंबर से गाड़ी चलाएं भैया जी, तो हम क्या बोलेंगे, चलाओ ना ना, तुम्हारा गाड़ी है तुम चलाओ, अपने स्टेटर घाई घाई करते रहो। तो ये चीज समझना पड़ता है, सिचुएशन के अनुसार आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अब उसमें बोलेगा कोई कि नहीं सर आप तो बोले थे कि 1 नंबर में गाड़ी चलाना है, अरे भाई सामने रोड खाली है तो 5 नंबर में ना डालेगा गियर, है 100 का स्पीड ना चलाएगा, अगर रोड पूरा खाली है तो नहीं भैया जी आप तो 1 नंबर में बोले थे, तो चलाओ 1 नंबर में क्लच प्लेट जल जाएगा। समझिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा आपको, तभी मजा आता है, लकीर का फकीर नहीं होने का है। अब हम भी रुके हुए हैं कि भैया हमको भी खरीदना है, तो कोई जगह तो खरीदेंगे, तो यहाँ 80 का लगा रखे हैं कि 80-90 के बीच में खरीदेंगे। अगर हम ये चीज 80 ना लगा के हम इसको बोलते कि 65 में खरीदेंगे, तो मेरा यहाँ पर मन हो जाता खरीदने का, समझ गया ना। तो हमने 80-90 का लगा रखा है, उस जगह आएगा तो खरीदेंगे, नहीं आएगा नहीं खरीदेंगे, फिजिकल। तो चलिए एक तरफ से मैंने सारा चीज अपडेट कर दिया, अब आ जाते हैं थोड़ा सा FIS के बाइंग सेलिंग पे। तो FIS ने हल्का कैश में ठीक ठाक बाइंग किया था और हल्का सेलिंग में पूरा ओवरऑल डाटा है। फ्यूचर थोड़ा सेल कर दिया था बस, और कुछ नहीं, 995 का है। और अच्छी बात यह है कि एक अंदर से ना फीलिंग आ रहा है, अब अभी फीलिंग ये है अभी ऐसा कुछ बड़ियार वाला नहीं आया है, एक फीलिंग आ रहा है कि इंडिया जल्द ही कुछ बड़ा करने का बन रहा है। इंडेक्स FIIS पब्लिक प्रो, FIS कितना है 21.26, 1.20% खरीदा है। DIS 76.34, भाई साहब थोड़ा माइनस है, ठीक है जी। नेक्स्ट 68.53 हल्का प्लस था, और प्रो 40.68 ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है
कि ये अप हो जाए 40 के पास और ये भी अप हो जाए 40 के पास, ऐसा होगा। अगर दोनों की खरीदारी होती है तो सर मार्केट को ना आप 27,000 के ऊपर देखोगे, ठीक है। दोनों की खरीदारी होती है तो आप मार्केट को ना 27,000 के ऊपर देखोगे, नहीं होती है तब तक चलेगा इसी धक्का धक्का धक्का, ठीक है। चलिए, कुल मिला के बहुत बढ़िया है। अब हम चलते हैं, सारा चीज़ तो बता ही दिए हैं बाकी ठीक है, आइए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक में। हाँ, तो कल हमने इसीलिए न्यूट्रल रखा था, आज भी हम न्यूट्रल रख रहे हैं। DIS को पॉजिटिव रख रहे हैं, प्रो को आज आज प्रो ना थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, चलो न्यूट्रल रखते हैं क्योंकि इसका ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ठीक है। इंडिया विक्स 5% गिरा है पॉजिटिव है। PCR न्यूट्रल रखो, क्या है, कल एक्सपायरी हो गया, आज थोड़ा सा ज़्यादा ही है, न्यूट्रल रखो मोटामोटी। गोल्ड ये हल्का निगेटिव रहेगा, निगेटिव और न्यूट्रल के बीच में रहेगा। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है। US मार्केट न्यूट्रल रखिए। रुपया निगेटिव तो है ही, 90 से ऊपर गया तो पॉजिटिव कर देंगे, 90 से ऊपर आए तो भाई। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE निगेटिव है। तो यहाँ 1 2 3 4 4 पॉजिटिव, 1 2 3 4, अरे 4 न्यूट्रल, 3 निगेटिव। ओ भाई साहब, यही है, सेम है, सेम कल वाला ही हिसाब किताब बना है। अगर डिप आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगा, है ना। डिप आएगा, अपॉर्चुनिटी बनेगा। क्या है ना, कई लोग ऐसे मंदिरिया है ना भाई साहब, बात होती है ना कि सही बता रहा हूँ, मेरा भी आत्मा दुखी हो जाता है तो आप बोलिएगा क्यों, नहीं आप बोलिएगा सर वो हाँ सही बोलते हैं, बस सही बोलते हैं तो आज गजब बात करते हैं, सही बोलते हैं तो सही बोलते हैं तो दिखाए ना PNL सही बोलते हैं तो अपने बुझा जाएगा सही बोलते हैं वो नहीं बात है, बात ये है कि मतलब ऐसा बात करेंगे ना कि मतलब हम भी चुप करके सुनते हैं, क्या बोले, हम तो कुछ बोलते नहीं है, हम जानते हैं कि हम बोलेंगे तो झूठ मूठ का, इसलिए चुप रहो चुप रहने में ज्यादा समझदारी हो जाता है कभी कभार। हमको बोलने का जहाँ है वहाँ बोलेंगे, जिसको बेनिफिट दिलवाना है वहाँ दिलवाएंगे, फालतू का। तो वो बोले कि क्या है भारत में आज के टाइम में, क्यों भारत में पैसा आएगा, भारत मतलब क्या, मतलब भारत कैसे आगे बढ़ेगा। बोले रे माँ कसम, बोल रहे कि मतलब वो FIS का बात ही नहीं कर रहे, बोल रहे भारत में बस अभी तो ये है, अभी तो दोनों बैठ गए हैं मंदेरिया तेजरिया सब अपना। हम बोले हाँ तो क्या करना है, तेजरिया को मौका नहीं मिलेगा, मिला ना अभी देखो जो 24,000 से। हम बोले अच्छा, क्योंकि जितने बड़े लोग हैं सब मंदेरिया है, तेजरिया नहीं है। वही तेजी खेलते हैं, चढ़ाते हैं और वही फिर ऊपर से नीचे गिराते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट उनके अनुसार चलता है, नहीं, ये मतलब नहीं है। एक से बड़े एक के बाप यहाँ उपस्थित है मार्केट में, एक से बड़े एक। कोई अगर सोचता है कि 1000 2000 5000 लेके, करोड़ लेके हम मार्केट को मैनेज कर दें, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो उतना नहीं होता है। क्योंकि एक से एक यहाँ बैंक और जो खासकर SIP जो पब्लिक का, देखिए कुछ डाटा तो हम लोग को भी पता है, जो पब्लिक आप लोग को भी पता है, जो पब्लिक का पैसा दिया जा रहा है कंटिन्यू, तो आखिर तो उसको लगाना ना पड़ेगा। नीचे मिलता है, धड़ाम से म्यूचुअल फंड का खरीदारी आ जाता है। तो अब वो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत होइए, क्योंकि कभी कल हम कमेंट्स में देखते हैं एक दो व्यक्ति का नेगेटिव कमेंट्स इतना रहता है, तो मैं बस उनको लगता है कि मार्केट 20,000 चला जाएगा, मार्केट ये चला जाएगा। अरे भाई ठीक है, मार्केट जब जाएगा ना तो उसका पहले से स्ट्रेटजी बना के रखिए। जाएगा तो जिस तरह हम लोग सब स्ट्रेटजी बना रखे हैं, जो पोर्टफोलियो एजुकेशन है ना, पोर्टफोलियो का जो सब स्ट्रेटजी बना हुआ, 20,000 जाएगा तब भी खुश है, वो 18,000 आएगा तब भी खुश है, वो 10,000 आ जाता तो और खुश हो जाएंगे। बात वो नहीं है, बात है कि आपने क्या स्ट्रेटजी किया है। वही चीज़ है, क्या होता है कि कई आदमी वीडियो देख के खुद को निगेटिव कर लेता है, या फिर वीडियो देख के खुद को ज़्यादा पॉजिटिव कर लेता है। तो हम लोग को दोनों नहीं करना है, हम लोग को प्रैक्टिकल रहना है। क्यों? क्योंकि हम लोग को देखना है भाई कि हम निफ्टी से बस ज़्यादा पैसा बना लें, इतना ही काम करना है। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। डिप आएगा तो वही 500 600 तक आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, फिर बाउंस बैक आ जाएगा। तो शिफ्ट हो ही गया है धीरे धीरे ऊपर की तरफ, आपको सपोर्ट शिफ्ट होता जा रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।